सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 4 टाइम एंड मोशन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ्स। पिछले पार्ट में हमने स्लो एंड फास्ट मोशन को कवर किया था, जिसमें हमने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम, एंड देन फिर हमने स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, राइट। और हमने इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे, और फिर हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पढ़ लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आगे इस चैप्टर के लास्ट में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपसे सॉल्व हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, राइट। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे हम उसको ग्राफ के जरिए से कैसे हम दिखाएंगे, ठीक है, हम उसको पढ़ने वाले हैं, राइट। जनरली अ व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन अ रोड डज नॉट ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट हिज जर्नी। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि एक जनरली आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्हीकल है, अब वो बस हो, मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो या कोई भी हो, कार हो, तो जब वो एक अपने जर्नी में जब वो ट्रेवल करती है तो वो रोड पर एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलती। कहीं पे उसकी स्पीड तेज हो जाती है, कहीं पे स्लो हो जाती है, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसकी स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। इफ वी नोट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल एवरी सेकंड और एवरी मिनट, वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट्स स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब अगर हमारी कोई ऐसा व्हीकल है जो कि डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल पे कवर कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, तो हमें क्या होगा कि हमें एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। हमें मतलब उसके डिस्टेंस के बारे में और उसके टाइम के बारे में हम आराम से बता सकते हैं कि भाई उस व्हीकल ने 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और 4 मिनट में 4 किलोमीटर, और 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर, ठीक है। तो वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। द डेटा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम टेकन कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी वेज। अब अगर हमें किसी भी व्हीकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और टाइम हमें पता लगाना है, उसके बारे में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको काफ़ी तरीक़ों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? वन मेथड वुड बी टू मेक अ टेबल। पहला मेथड क्या है कि हम उसके टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक टेबुलर फॉर्म में हमने दिखाया है कि हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस, टाइम इन मिनट्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। अगर यहाँ पे टाइम इन सेकंड है तो यहाँ पे आप सेकंड लिख दीजिए, और अगर डिस्टेंस इन मीटर है तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 मिनट में 4, 6 में, यानी कि हम एक टेबुलर फॉर्म में जो है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। See table 12.2. The information given in 12.2 can also be represented in graph shown in figure 12.4. इसके अलावा जो ये हमें एक टेबुलर फॉर्म में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हम इसको ग्राफीय फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? या आपने कुछ ग्राफ अपने पिछली क्लासेस में भी बनाए ही होंगे, तो नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आप क्या करना होगा, आपको ये एक 2 लाइनें खींचनी होंगी, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। या अगर नहीं भी खींचनी है तो आपके ये ग्राफ शीट्स आती है, उन पे भी आप बना सकते हैं। तो इस वाली लाइन में ये वाली y एक्सिस होती है और ये होती है x एक्सिस। आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर और ये लिखेंगे यहाँ पे टाइम इन मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये ऐसे नंबरिंग कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम देखेंगे, टाइम क्या है? 2 मिनट, यानी कि यहाँ पे ये टाइम है यानी 2 मिनट्स, और डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। इसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा लेंगे, ये हो गया आपकी, ये पहली लाइन हो गई है ना। यहाँ से आपने लाइन खींची, यहाँ तक पहुँच गई, यानी 2 से 2 को आपने
मिला दिया। उसके बाद आया 4 मिनट और 4 किलोमीटर। 4 मिनट है, 4 मिनट है यहाँ पे, 4 मिनट और 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ ये आपने मिला दी। उसके बाद 6 मिनट एंड 6 किलोमीटर, 6 मिनट है 6 किलोमीटर कर दिया। अब यहाँ पे आया 8 मिनट 7 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी कि 8 मिनट में उस व्हीकल ने 7 किलोमीटर, ये 8 6 7 8, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 7 होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 7 होगा, यानी कि यहाँ से 8 आप यहाँ पे पहुंचे और ये होगा 7, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद आपने ये यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो ये ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हुआ, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे 10, यानी 10 टाइम, यानी ये 10 मिनट में, ये 10 मिनट हो गया हमारा, और कितना डिस्टेंस कवर किया 8, यानी 10 मिनट में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ये देखिए ये 10 वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पहुंचे और ये 8 किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचे। इसी तरीके से 12 मिनट में 9 किलोमीटर। तो हमने ये ग्राफी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गई, ओके। तो हम इस तरीके से हम बता सकते हैं, ओके। कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ इज शोन इन फिगर 12.4. This kind of chart is called a line chart or line graph. तो इस तरह के जो चार्ट जो अभी हमने देखा, इसको हम कहते हैं लाइन चार्ट या फिर लाइन ग्राफ, ओके। And it is created by plotting series of data points and connecting them to form a line. तो हमने देखा जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया, हमने क्या किया, हमने प्लॉट किया, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिख दिया और यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिख दिया, और फिर हमने इसको यहाँ पे ऐसे इसको मिला करके जिस तरीके से यहाँ टेबुलर फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। यही बात यहाँ पे कही गई है। एंड इन फिगर 12.5 वी हैव टेकन टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस। हमने टेबल 12.5 में एक्स एक्सिस में हमने जो है क्या लिया है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। We can get the following points by examining the distance time graph. Number 1, the steepness of the slope of the graph gives the speed. यानी जो ग्राफ की जो स्लोप है उसकी जो स्टीपनेस है वो हमें स्पीड बता रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जो इसकी स्टीपनेस है, यानी स्टीपनेस के मीनिंग होते हैं ढलाव के, यानी ये जो लाइन हमने बनाई ना, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 6 तक ये जो लाइन बनाई है, ये हमें क्या बता रही है, स्पीड बता रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड जो है वो तेज थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हल्की हो गई, अब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, मतलब ये जो लाइन हमने जो ये लाइन बनाई है कि भाई उसने 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 6 मिनट में 6 किलोमीटर, 8 मिनट में 7 किलोमीटर, तो ये चीज क्या बता रही है, ये चीज हमें इसकी स्पीड बता रही है। हम यही तो इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं ना, कि हमें स्पीड देखनी है ना, इस पूरे चैप्टर में हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। ये हमें स्पीड बता रही है। इफ द स्लोप इज ग्रेटर, the speed is greater than the speed shown by the line AB because its slope is flatter. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी स्लोप ग्रेटर हो, यानी कि हमारी स्लोप देखिए, ये वाली स्लोप क्या है कि एकदम बिल्कुल इक्वल इंटरवल पे चल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारी स्पीड O से लेकर के, ये पॉइंट O हो गया, हाँ आप मान लो O से लेकर के A तक ये स्पीड हमारी तेज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, A से लेकर B तक की हमारी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी हल्की हो गई है, राइट। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी स्पीड जो है O से लेकर के A तक तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल नहीं सॉरी ग्रेट है, एंड A से लेकर B तक हमारी स्पीड कैसी है, वो हल्की हो गई, राइट। द स्पीड इज 0 इफ द ग्राफ इज फ्लैट। स्पीड क्या होगी, हमारी 0 होगी, यानी ये देखिए ये ग्राफ आप देख रहे हैं B से लेकर C तक, हमारा ग्राफ क्या है, फ्लैट है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड हमारी ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड उससे थोड़ी कम हो गई, और अगर हमारा ग्राफ फ्लैट है इसका मतलब है स्पीड हमारी 0, राइट। इफ वी अज्यूम दैट द व्हीकल वाज एट कांस्टेंट स्पीड, i.e. मतलब इट कन्वर्ट्स द सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, द डेटा वुड बी शोन इन टेबल 12.3। अब हम अगर ये एज्यूम कर लें कि हमारा जो व्हीकल है वो एकदम कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है ना, मतलब ये है कि वो सेम डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, यानी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। द डेटा वुड बी शोन इज टेबल 12.3। टेबल 12.3 देख लेते हैं, ये है आपकी टेबल 12.3, यानी इसमें देखिए ये आप
यानी 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 मिनट में 4, 6 में 6, 8 में 8, 10 में 10, देख रहे हैं आप, यानी कि एकदम इक्वल इंटरवल पे और सेम डिस्टेंस पे, यानी सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये एक हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा। तो नाउ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फॉर दिस डेटा, अगर हमें इस डेटा के लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा, ग्राफ तो हम प्लॉट करेंगे, तो क्या करना होगा आपको, फिगर इट विल बी शोन इन फिगर 12.5। ठीक है, और द ग्राफ वुड बी अ स्टेडली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका, देखिए ये नंबरिंग जो है ना आपके ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये आपका 2 यहाँ पे होना चाहिए था, 4 को यहाँ पे, जिस तरह ये 2 जो ये स्क्वायर्स हैं, ये जो डब्बे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 बॉक्सेस के बाद 2 लिखा हुआ, फिर 2 के बाद 4, फिर 2 के बाद 6, इसी तरीके से यहाँ नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वैसे ग्राफ तो आपका एकदम सही है। जैसे 2 से देखिए, 2 मिनट में 2 किलोमीटर किया था, तो 2 यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पे पहुंचा। 4 मिनट में 4 किलोमीटर किया, राइट। 6 मिनट में 6, ठीक है, 8 मिनट में 8। तो हमारा जो ग्राफ है एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट। ऐसा भी ग्राफ होता है ना। ऐसा मत सोचिए कि आपने सिर्फ व्हीकल के लिए आप ऐसा ग्राफ बना रहे हैं। सिर्फ हम ग्राफ जो है वो हम सिर्फ स्पीड के लिए नहीं बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं। बहरहाल आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ऐसा ग्राफ होता है, राइट। A motion that can be represented by a straight line is shown in figure is called uniform motion. अब ऐसा मोशन है जो कि आपको स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि ऐसा मोशन है जिसमें कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब जितने मिनट हैं उतने ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम वैसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिएगा, इन अदर वर्ड्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें, वही बात है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है अगर वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वही कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 में 4, 6 में 6, 8 में 8, 10 में 10, यानी कि एकदम इक्वल इंटरवल है, ठीक है, और इक्वल ही डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस है। तो हम इसको कहेंगे, एक तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, राइट। और हमने क्या किया दूसरी, यस, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी एज शोन इन फिगर 12.4 इज नॉन यूनिफॉर्म इफ द स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आपको 12.4 वाला जो दिखाया जा रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आपने यहाँ तक देखा, यहाँ से लेके 0 से लेकर के 6 किलोमीटर तक तो यूनिफॉर्म आप कह सकते हैं, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो भी चेंज हो गई और डिस्टेंस भी चेंज हो गई, राइट। तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आगे चलते हैं। फिगर 12.4 शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम। फिगर 12.4 में जो है आपको दिखाया जा रहा है, आपने क्या देखा फिगर 12.4 में? shows the distance traveled by an object at a given time। आपने देख लिया। the motion of an object can be analyzed in many different ways। अब उसके अलावा भी हम और भी दूसरे तरीके से हम मोशन को दिखा सकते हैं। let us consider the motion of the object represented in figure 12.4। the graph shows that object travel at different speed over time। 12.4 में भी आपको दिखाया गया कि हम उसको वैसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर 12.4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी बहुत सारे। एक तो टेबुलर फॉर्म हो गई, ग्राफिक फॉर्म हो गई। तो अब ग्राफ में भी आपने 2 तरह के ग्राफ देख लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, एक आपने यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द टाइम फॉर विच इट ट्रेवल्स एट दीज स्पीड्स, अब क्या होगा? अब हमें जो है इसे परसेंटेज में देखना है, ठीक है। हम अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमने परसेंटेज में हमें इसको कैसे दिखा सकते हैं। वी कुड यूज पाई चार्ट, तो इसके लिए हमें पाई चार्ट यूज करना होगा। अब देखिए, पाई चार्ट में क्या होता है, हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज यूज करते हैं। मतलब जब हम परसेंटेज जब हम करते हैं तो इसमें जो है हम वो वैल्यूज यूज करते हैं जो एग्जैक्टली नहीं होती हैं, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट यानी ऊपर नीचे वैल्यूज को, यानी परसेंटेज में हम ऊपर नीचे करके यूज करते हैं। Another point of view of the motion of object is present in figure 12.4।
is to study the distance traveled by object at different speed. This can be represented in a bar graph. अब यहाँ पे आपको दो तरह के ग्राफ दिखाए गए हैं, एक तो ये है पाई चार्ट और दूसरा है ये आपका बार ग्राफ। देखिए अब ये पाई चार्ट क्या है, अब पाई चार्ट में ये आपको परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया। मान लीजिए कि आपकी जो व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, वो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो 1.1, ये जीरो नहीं है, यहाँ पे 1.0 किलोमीटर पर मिनट तक वो, यानी उसने 33.3% जो डिस्टेंस है वो उसने जो कवर किया है, वो कवर किया है 1 किलोमीटर पर मिनट, यानी पर मिनट के हिसाब से 1 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही थी। उसके बाद उसने 33.3% जो कवर किया वो 0.5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से किया, और जो 33.3% जो कवर किया वो 0.0 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से किया। तो ये हमने एक तरीके से परसेंटेज में बता दी कि मान ली कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया, पूरा जो डिस्टेंस कवर किया, तो उसको हमने एक पाई चार्ट के जरिए से दिखाया कि 33.3% यानी जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 1 किलोमीटर पर मिनट। अब जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उस व्हीकल ने, उसको हमने मतलब एक पाई चार्ट के फॉर्म में बताया कि 33.3% तो उसने 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, और 33.3% जो है वो 0.5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही थी, और 33.3% जो है वो 0.0 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही थी। अब ये बार ग्राफ में क्या है, अब इस बार ग्राफ में आप देखिए, इसमें भी क्या है कि जैसे गाड़ी है, आपने ये देखिए यानी 1 किलोमीटर तक जो, यानी 6 किलोमीटर तक गाड़ी चली, तो उसकी स्पीड कितनी थी 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने वो 6 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया वो जो 7 से लेकर के 9 तक जो था डिस्टेंस, वो किया 0.5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे बताया है व्हेन वी ट्राई टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट वी यूजुअली रिलेट इट टू सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, दिस पॉइंट इज यूजुअली द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएं, द जीरो पॉइंट ऑफ एन एक्सिस x और y, वी प्रोवाइड अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेशन बाय प्लेसिंग इट either in the positive direction or the negative direction in the relation to that reference point. We usually take that starting point is the origin. देखिए यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, है ना, जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो अब वो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए या नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं। उस ओरिजिन पॉइंट को ये ओरिजिन पॉइंट हो गया ये वाला, है ना। हम यहाँ से ग्राफ का जो है इस पॉइंट को हम लिखते हैं, या तो 0 लिखते हैं या यहाँ पे हम O लिखते हैं। अब ये y डायरेक्शन में भी ग्राफ बनाएगा, x डायरेक्शन में भी ग्राफ, यानी कि y डायरेक्शन और x डायरेक्शन के लिए हम एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, ये होता है 0, ठीक। अब यहाँ से हम पॉजिटिव ग्राफ, ये हमारा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ। देख रहे हैं ना आप, जब आप स्केल की लाइन जब खींचते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये वाला जो डायरेक्शन होता है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और जो इधर वाला पॉइंट हो गया 0.1 -1 -2 -3 -4, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो अभी हमने जो जितने भी ग्राफ पढ़े हैं वो तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़े, लेकिन कुछ ग्राफ जो होते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी होते हैं, कुछ ग्राफ जो होते हैं ये इधर भी आते हैं। तो जो हम बताने का मकसद बस यहाँ पे ये है कि हम एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, उस ओरिजिन पॉइंट को हम बोलते हैं 0 बोल देते हैं, O बोल देते हैं, राइट। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। हम यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है टू द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आपको जो है एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस। तो आपको उसका एक ग्राफ बनाना है। एक उसके लिए आपको मटेरियल की क्या क्या जरूरत होगी, पेंसिल चाहिए और ग्राफ पेपर चाहिए। तो टुडे स्पीड एट विच द बॉडी मूव्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, हमारी जो स्पीड है वो ट्रैक द स्पीड एट विच द बॉडी मूव्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमें जो बॉडी मतलब स्पीड लेनी है वो कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने ऐसा ही आपके लिए ग्राफ बनाया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा डेटा जो है वो चेंज है। वो डेटा क्या है, मैंने टाइम सेकंड में ले लिया है और डिस्टेंस जो है वो ले लिया है सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा सेम ग्राफ बना सकते हैं। आप यहाँ पे मीटर लिख दीजिएगा, यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में लिखना है। हमें यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना था। तो देखिए
एक सेकंड में मैंने यानी 1 सेकंड में हमारा जो व्हीकल है वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, 2 में 2 सेंटीमीटर, इसी तरीके से 3 में 3, ठीक है, यानी कि इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी आपकी हो गई। अब यहाँ पे लेट्स रिमेंबर है, इसे भी जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको करेक्ट करना है जो फॉल्स है। जनरली अ व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन अ रोड ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये फॉल्स है कि कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलती है, बल्कि कभी इसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है और कभी कम हो जाती है, राइट। सेकेंड है द डेटा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन कैन बी प्रेजेंटेड इन ओनली वन वे नॉट इन डिफरेंट वेज, है ना। ये भी फॉल्स हो गया हमारा, और इसका जो हम करेक्ट करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंट वेज। A line graph is created by plotting a series of data points and connecting them to form a line. ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लाइन ग्राफ ऐसा ही बनाया जाता है। एंड 4 है हमारा बार ग्राफ एंड पाई चार्ट आर कॉमनली यूज टू प्रेजेंट मोशन। ये मेरे ख्याल से ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि हम मोशन को प्रेजेंट ही करते हैं, लेकिन हम परसेंटेज में करते हैं, है ना। तो बार ग्राफ एंड पाई चार्ट जो है वो मोशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और परसेंटेज में यूज किया जाता है, राइट। अगर आपको ये फॉल्स लग रहा है तो मैं इसको दोबारा देख लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये वैसे मुझे ट्रू ही लग रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। अब आपको ऑरली आंसर करना है। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाट डज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट? द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट इट्स स्पीड, है ना। अब ये भी पढ़ा था। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेडली राइजिंग स्ट्रेट लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? अब ये भी पढ़ा है हमने, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन? कब कहते हैं हम कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, राइट। आई होप आपको आज की बातें जितनी मैंने समझाई है सारी क्लियर हो गई होंगी। कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कुछ बातें थी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।